जब जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, तब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि अब कोई नहीं है जो उसका हाथ थामेगा, कोई नहीं है जो उसे समझेगा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सच्चाई सामने आती है कि इंसान का असली सहारा दुनिया नहीं बल्कि ईश्वर होते हैं। और जो व्यक्ति सिया राम पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिया राम हमेशा साथ खड़े होते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे जिसने समझ लिया वह कभी टूट नहीं सकता। जीवन में कठिनाइयां आना कोई नई बात नहीं है। हर इंसान संघर्ष से गुजरता है। किसी को धन की चिंता होती है, किसी को रिश्तों की, किसी को भविष्य की, तो किसी को सम्मान की। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा डर होता है अकेले रह जाने का। जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई नहीं बचा, तब उसका मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में सिया राम का नाम बसाता है, वह समझ जाता है कि उसे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा उसके साथ है। याद रखो, इंसान का साथ सीमित होता है, लेकिन भगवान का साथ असीम होता है। लोग परिस्थिति देखकर बदल जाते हैं, लेकिन सिया राम परिस्थिति बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सिया राम है। और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सिया राम पर भरोसा किया, उसका जीवन बदला है। चाहे वह कठिन जंगल का रास्ता हो, चाहे दुखों का पहाड़ हो, चाहे अपमान का दर्द हो, सिया राम ने हमेशा अपने भक्तों का साथ दिया है। क्योंकि भगवान का प्रेम शर्तों पर नहीं चलता, वह सच्चे विश्वास पर चलता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो निराश मत होना। क्योंकि यही वह समय है जब सिया राम तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें अकेला इसलिए महसूस होने देते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि हमारा असली सहारा कौन है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब वह भगवान की तरफ देखता है, और वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। तुमने देखा होगा, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप उसे थोड़ा दूर खड़ा करके बुलाते हैं। बच्चा गिरता है, संभलता है, रोता है, लेकिन अंत में चलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह सिया राम भी हमें जीवन के संघर्षों से गुजरने देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। इसलिए अपनी परेशानियों को सजा मत समझो, यह तुम्हारी ताकत बनने की प्रक्रिया है। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी बनेगा। बस शर्त इतनी है कि तुम हार मत मानो और सिया राम पर भरोसा रखो। जब कोई इंसान तुम्हारा साथ छोड़ता है तो दर्द होता है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सिया राम कभी उम्मीद तोड़ते नहीं। वह हमेशा सही समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। बस उसका उत्तर सही समय पर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिरते देखना चाहेंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सिया राम का नाम है, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे पीछे सिया राम खड़े हैं, उस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा साहस आ जाएगा कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकोगे। इसलिए अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भरो। अपने विचारों को कमजोरी से नहीं, शक्ति से भरो। और हर सुबह उठकर खुद से कहो कि चाहे कोई साथ दे या न दे, सिया राम हमेशा मेरे साथ हैं। याद रखो, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, और दूसरे वे जो भगवान पर भरोसा करके परिस्थितियों को बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। अगर तुमने सिया राम को अपना सहारा बना लिया, तो तुम कभी हारोगे नहीं, क्योंकि भगवान का साथ मतलब असंभव का संभव होना है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब चमत्कार शुरू होते हैं, और चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास होता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अपने दिल से सिया राम का नाम मत हटाना, क्योंकि यही नाम तुम्हें अंधेरे से उजाले तक ले जाएगा। यही नाम
तुम्हें टूटने से बचाएगा और यही नाम तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो समझ लेना कि सिया राम कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पुरानी चीजें टूटती हैं ताकि नई और बेहतर चीजें बन सकें। इसलिए जो चला गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सिया राम तुम्हारे साथ हैं। और जब भगवान साथ हों तो डर कैसा, चिंता कैसी, हार कैसी। बस आगे बढ़ते जाओ, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ और धैर्य के साथ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी जीत अभी बाकी है और तुम्हारे साथ सिया राम खड़े हैं। जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब समस्याएं आती हैं, बल्कि वह होता है जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई नहीं बचा। जब अपने ही दूर हो जाए, जब भरोसे टूट जाए, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, तब मन के अंदर एक खालीपन पैदा होता है और यही खालीपन इंसान को तोड़ देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान कभी अकेला होता ही नहीं, क्योंकि जिस क्षण उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण से भगवान का साथ शुरू होता है। कई बार हम लोगों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, और जब लोग साथ छोड़ते हैं तब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन असल में वही समय होता है जब हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा असली सहारा कौन है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो उदास मत हो, बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ खुद सिया राम खड़े हैं। और जब भगवान साथ हों तो इंसान को किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं होती। याद रखो, दुनिया का साथ परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन भगवान का साथ विश्वास पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो तुम्हारी स्थिति चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, तुम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि भगवान कमजोर परिस्थिति को भी मजबूत बना देते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज को खोने से डरते हैं वही चीज हमसे छिन जाती है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए हुआ, क्योंकि भगवान हमसे कुछ लेते नहीं, बल्कि बेहतर देने के लिए जगह खाली करते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ टूटे, कुछ छूटे या कोई दूर जाए, तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि सिया राम कुछ नया देने की तैयारी कर रहे हैं। इंसान का मन डर से भर जाता है, क्योंकि उसे भविष्य दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान को सब दिखाई देता है। इसलिए वह हमें उसी रास्ते पर ले जाते हैं जो अंत में हमारे लिए सही होता है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, भरोसा रखना और चलते रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करके चलता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने ध्यान दिया होगा, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। ठीक उसी तरह जब जीवन में समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब समझ लेना कि बदलाव बहुत करीब है। बस धैर्य मत खोना, क्योंकि धैर्य ही विश्वास की असली परीक्षा है। कई लोग कठिन समय में भगवान से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो कठिन समय में भी धन्यवाद कहे, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। अगर आज तुम्हें दर्द मिल रहा है तो कल तुम्हें शक्ति मिलेगी। अगर आज तुम्हें इंतजार मिल रहा है तो कल तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर आज तुम्हें अकेलापन मिल रहा है तो कल तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति टूटने के बाद भी भगवान का नाम लेता है वही सबसे मजबूत बनता है। इसलिए अपने दुखों को कमजोरी मत बनने दो, इन्हें अपनी ताकत बना लो और हर दिन खुद से कहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सिया राम है। यह एक वाक्य तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि सोच बदलते ही जीवन बदलने लगता है, डर खत्म होने लगता है, हिम्मत बढ़ने लगती है और रास्ते खुद बनने लगते हैं। जब तुम्हारे अंदर विश्वास जाग जाता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए अपने दिल में भरोसा जगाओ और याद रखो कि भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। सही समय पर सब ठीक होगा। तुम्हें बस हार नहीं माननी है, क्योंकि हार मानना मतलब खुद पर और भगवान पर शक करना, और विश्वास रखना मतलब जीत की तरफ बढ़ना। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अपने कदम मत रोकना, क्योंकि तुम्हारे पीछे सिया राम खड़े हैं। और जब भगवान साथ हों तो असंभव भी संभव बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी बन रही है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है, और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद कहोगे कि अच्छा हुआ, उस समय कोई साथ नहीं था।
क्योंकि अगर सब साथ होते तो मुझे भगवान का साथ महसूस ही नहीं होता। इसलिए आज से डरना बंद करो, चिंता करना बंद करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जब कोई साथ न दे, तब भी सिया राम हमेशा साथ खड़े होते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। चारों तरफ अंधेरा होता है, मन में डर होता है, दिल में दर्द होता है और आंखों में सवाल होते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ ही इंसान को उसकी असली ताकत से मिलाते हैं। क्योंकि जब सब सहारे छिन जाते हैं, तब इंसान को अपने भीतर छिपी शक्ति का एहसास होता है और वही शक्ति भगवान का दिया हुआ विश्वास होता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, तो घबराओ मत, क्योंकि यह अकेलापन तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी है, तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। याद रखो, जब लोहे को तलवार बनना होता है, तो उसे आग में तपना पड़ता है, चोट सहनी पड़ती है, तभी वह चमकता है। ठीक उसी तरह भगवान भी अपने सबसे प्रिय लोगों को कठिन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं, ताकि वे साधारण से असाधारण बन सकें। इसलिए अपने संघर्षों को बोझ मत समझो, यह तुम्हारी पहचान बनाने की सीढ़ियां हैं। कई बार इंसान सोचता है कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान सबसे ज्यादा उसी को सुन रहे होते हैं जिसे सबसे ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्योंकि परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। अगर तुम कमजोर होते तो तुम्हें यह संघर्ष ही नहीं मिलता। इसलिए अपने दर्द को देखकर खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तभी तुम्हें चुना गया है। जीवन में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उनके लिए दुखी मत हो, क्योंकि उनका जाना भी जरूरी था। अगर वे रहते तो शायद तुम भगवान के और करीब नहीं आते। कभी कभी इंसान को लोगों से दूर इसलिए किया जाता है ताकि वह भगवान से जुड़ सके, और जब इंसान भगवान से जुड़ जाता है, तब उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सबसे बड़ा सहारा उसके पास है। जिस दिन तुम्हें यह महसूस हो जाएगा कि तुम्हारे पीछे भगवान खड़े हैं, उस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास जागेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी नई दिशा में चल पड़ेगी। इसलिए अपने मन से यह डर निकाल दो कि मैं अकेला हूं। नहीं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। तुम्हारे साथ वह कृपा है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे साथ वह विश्वास है जो तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाता है। इसलिए अब रोना बंद करो, शिकायत करना बंद करो और अपने आंसू पोंछकर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी जीत अभी बाकी है। याद रखो, हर कठिन रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता आती है। बस शर्त इतनी है कि इंसान हार न माने और विश्वास न छोड़े। अगर तुमने विश्वास बनाए रखा, तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि भगवान देने में देर कर सकते हैं, लेकिन देते बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आज से एक फैसला करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं डरूंगा नहीं। चाहे लोग साथ दें या न दें, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ भगवान खड़े हैं। और जब यह विश्वास दिल में बैठ जाता है, तब इंसान को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हर सुबह उठकर मुस्कुराओ और दिल से कहो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा सहारा सबसे बड़ा है, और यही सोच तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ उस समय कोई साथ नहीं था, क्योंकि अगर सब साथ होते तो मुझे भगवान का साथ महसूस ही नहीं होता। इसलिए आज जो अकेलापन तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब कोई साथ न दे, तब भी सियाराम हमेशा साथ खड़े होते हैं।